हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, अपने एनर्जी से कनेक्ट करें, अपने एंजल्स और अपने स्पिरिट गाइड्स को आप प्रे करें कि जो भी मैसेजेस आपको मिलने हैं वो मैसेजेस की तरफ आप डायरेक्टेड हो, और अपने इंट्यूशन का यूज़ करके आप प्लीज़ अपना टाइम लेके जो भी पाइल है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो पूरा पिक अ कार्ड का सेशन होता है ये आपके इंट्यूशन पे ही डिपेंडेंट होता है। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको जो भी सही लग रहा है इंट्यूटिवली आप उसे पिक आउट करें, और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने सबसे पहली पाइल सिलेक्ट की है तो ये है आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो है हार्मनी। तो आपके जीवन में जो भी आपकी बाहर वाली स्थिति होगी, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब निहित है आपके अंदरूनी जीवन पे। आपके भीतर क्या चल रहा है, अगर आपके भीतर क्लेश चल रहा है तो आपके जीवन में भी वो क्लेश ही दिखाई देगा। अगर आपके जीवन में आप ऐसे चल रहे हो कि बर्डन लेके चल रहे हो तो आप देखेंगे कि आपकी बाहर की परिस्थितियां भी वैसी ही होगी। देखिए, सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे वाइब्रेशन का खेल होती है, क्योंकि हम एनर्जी वाले बीइंग्स हैं। ठीक है, हमारा सोल जो है वो एनर्जी बेस्ड सोल है। तो आपके लिए अगर आप आपके जीवन में सुख शांति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे या एटलीस्ट पीसफुल बना रहे, शांति हो, तो सबसे पहले ये शांति ना आपको अपने अंदर लानी चाहिए, अपने भीतर लानी चाहिए। जैसे ही वो आपके भीतर आ गई वो शक्ति, वो आपको आपके जीवन में भी परिवर्तित दिखाई देंगी। तो देखते हैं कि आपके लिए अगला मैसेज आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या है। तो आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी जवाब ढूंढ रहे हैं, जिन भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, आपको वो जवाब जो हैं वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपको संयम रखना है। आपके लिए आपके एंजल्स का मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपने जीवन को सिंपल बनाना पड़ेगा। अब आप आपके जीवन को आसान कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपके घर में चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, अगर उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो किसी और को दे दो। शायद आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे दूसरे के इंसान में वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपको अपने जीवन को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, आपके इर्द गिर्द देखें, अगर आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, चीज़ें ऐसी ही बिखरी हुई है, तो आपका जीवन भी वैसे ही होगा। क्योंकि बिखरी चीज़ें ना, अगर आप उसके ऊपर पेंडुलम घुमाते हो या रुद्राक्ष की माला घुमाते हो तो आप हमेशा देखोगे कि वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जो कपड़े बिखरे हुए होते हैं, सामान अस्त व्यस्त होता है, वहाँ पे हमेशा नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। लक्ष्मी जो होती है ना वो हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही जाती है। ठीक है, तो अबंडेंस अगर आपको आपके जीवन में लाना है तो सबसे पहले चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने ज़िंदगी से आपको बाहर फेंकना होगा। आपके लिए दूसरा मैसेज जो है वो एंजल्स का। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिन्हें आपको पीछे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हमें पता होता है कि एक रिलेशनशिप जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप शायद आगे जाके इसका कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उस एनर्जी में अटके हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हम हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारे जीवन जीने की एक जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही हम दे देते हैं, और अंदर ही अंदर फिर घुटते रहते हैं, दुखी रहते हैं। सेम आपके करियर के बारे में हो, अगर आप प्रयास किए जा रहे हो और एक हद तक आपको पता है कि ओके चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है, तो सही समय रहते आप उन चीज़ों से दूर भागें। ठीक है, उन चीज़ों से आपको दूर आना है, क्योंकि जैसे उन चीज़ों को आप
एक ना बोल दोगे, उन चीज़ों से आप दूर हट जाओगे, कुछ दरवाज़ों को जैसे आप बंद कर दोगे ना, नए दरवाजे आपके लिए जीवन के खुलने लगेंगे। और जैसे आपके लिए कार्ड है ना कि जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपके लिए आ रहे हैं, तो जब तक आप एक प्रीवियस एनर्जी से हट नहीं जाते, एक नई एनर्जी के लिए स्पेस नहीं बना लेते, देखिए सिंप्लीफाई भी कार्ड था, तब तक एक नई चीज़ आपके जीवन में कैसे आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए देखिए ब्रेक थ्रू के साथ ये कार्ड बहुत वॉकिंग अवे के साथ ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुली जाता है कि आपके लिए है ब्रेक थ्रू, कि आपके जीवन में लेकिन वो परिवर्तन जो आप चाहते थे वो परिवर्तन ज़रूर आने वाला है। ठीक है, वो ब्रेक थ्रू आने वाला है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू पाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वो खुद स्टेप्स उठाएं। देखिए हमारी लाइफ में चीज़ें हमेशा मैजिकली नहीं होती, कभी कभी हमें हमारे अंदरूनी शक्ति को जागृत करना होता है, हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं जीवन के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो डिसीजंस ले, सही समय रहते ले, और ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में उसकी वजह से आ जाएगा। और जो आंसर्स आप लोग ढूंढ रहे हो, जो जवाब ढूंढ रहे हो, वो जवाब भी आ जाएंगे, और इससे होगा क्या ना, आप एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है इंट्यूशन। तो इस समय आपका इंट्यूटिव गाइडेंस जो है, आपकी अंदरूनी आवाज़, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो आपके इंट्यूशन का यूज़ करें। देखिए आपके नंबर भी नंबर 22 है, तो शायद आप में से कई लोग होंगे जो हमेशा 22 या 222 या 22 ये सारे डिजिट्स देखते होंगे। तो उस समय आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। आपके जीवन में जो भी डिसीजंस लेने हैं, जितने आप माइंड बेस्ड ले, उतना ही आपको आपके इंट्यूशन को भी इम्पोर्टेंस देना होगा। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, दोबारा आपके लिए सेम कार्ड आया है। देखिए हार्मनी, यहाँ पे म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो म्यूज़िक का इस्तेमाल करो। आप में से कुछ लोग होंगे जो इंस्ट्रूमेंट बजाने की तरफ शायद आपका आकर्षण होगा, या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्ट करेगा। स्पेशली अगर आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं तो ये सही समय है आपके टैलेंट को यूज़ करने का। स्पेशली इंस्पायर्ड आइडियाज़ आते हैं कि अरे मुझे ये करना चाहिए, तो उसमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। एक और चीज़ है, जब आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करते हो ना, देखिए हमारी पृथ्वी की जो भाषा है वो म्यूज़िक की भाषा है। सबसे पहला जो ध्वनि निकला था वो ओमकार का था, जो एक साउंड है, जो एक वाइब्रेशन है। तो म्यूज़िक भी जब बजता है एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उससे आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मंत्र अगर आप सुन सकते हैं तो मंत्र आप सुने, गायत्री मंत्र है, फिर आपका मृत्युंजय मंत्र है, या आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी मंत्र आप फॉलो करते हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जो प्रेयर आप करते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रे करते हो, जब आप म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तब एक हार्मनी रहती है आपके जीवन में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। और आपके लिए आखिरी मैसेज है कि देखिए ब्रेक थ्रू हमने पहले ही देख लिया था, तो ब्रेक थ्रू के साथ आपके लिए काफ़ी आपके विशेस भी फुलफ़िल होनी है। लेकिन ये विशेस फुलफ़िल होने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रीवियस लाइफ से निकल आना है। कुछ प्रीवियस चीज़ें जिसमें आप स्टक हैं, उन चीज़ों से आपको निकल आना है। एक बार आप उन चीज़ों से बाहर आ गए तो आपकी लाइफ में जो भी आप विश कर रहे हो वो और ज़्यादा रैपिडली मैनिफेस्ट होगा। और मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि जो क्लटर है, जो गंदगी है, ये गंदगी आसपास वाली गंदगी होती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस वाले ख्यालात होते हैं वो भी एक एलिमिनेट करना आपको सीखना होगा। वो भी क्लटर होता है ना, एक मेंटल क्लटर जिसे हम कहते हैं, तो उसको आपको आपके जीवन से निकाल देना है। जैसे ही आप वो चीज़ें कर देंगे तो आपकी जो भी विशेस हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगे। ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना जैसे एक दरवाज़ा बंद कर दोगे तो दूसरे दरवाजे की चाबी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बस यही मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। नमस्ते।
नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में चेंज आ रहा है और उस चेंज को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी का नियम ही है परिवर्तन, क्योंकि अगर हम एक जगह पे स्टक हो गए, अगर हमारी रोज़ की ज़िंदगी एक ही तरह की हो तो हम भी बोर हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये लॉकडाउन की स्थिति में ये तो एक चीज़ है जो हम सीख ही गए होंगे। तो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी आ रहा है, तो बस आप उस परिवर्तन को स्वीकार करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे उतनी ही आप अपने लाइफ की तरफ रैपिडली प्रोग्रेस कर सकोगे। आपके लिए दूसरा मैसेज है कि आपके जीवन में हीलिंग आ रहा है। तो शायद अगर आप लोगों में से किसी लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी या फिर ज़िंदगी में ऐसे लग रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हील होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को लेके वूंड हो, ये वूंड शायद बचपन के भी हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में से किसी ने आपको हर्ट कर दिया हो, लेकिन ऐसे हो रहा है ना, आप हील हो रहे हो। तो आपके मन की स्थिति भी मुझे समय रहते ठीक होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल भी एक हीलिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सेरेमनी करें। ये बहुत सिंपल हो सकता है, ये आप बस भगवान के सामने एक दिया जलाएं या फिर एक कैंडल जला दें आपके एंजल्स के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है अगर आप आपके लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप एक कैंडल जलाओ और अपने विशेस जो है ना वो अपने एंजल्स और अपने स्पिरिट गाइड्स तक पहुँचाओ। और ये ट्रस्ट आप रखो कि जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो, अगर वो चीज़ें आपके लिए सही हो तो वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और एक चीज़ आपके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अब 30 तारीख को जो एक ये पूर्णिमा आ रही है, उसके दिन अगर आपके लाइफ में अगर आपको कुछ रिलीज़ करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपके लाइफ में जगह डिज़र्व नहीं करती, ये एक प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं हो तो बैड हेल्थ हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ अब आपको अपने लाइफ से रिलीज़ करनी है। और मुझे लगता है अगर आप ये सेरेमनी जो है, ये कैंडल जलाना है, ये दिया जलाना है, वो पूर्णिमा के दिन करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो पिंक कलर की कैंडल आप जलाएं। पिंक कैंडल जलाते वक्त आपके मन में जो भी भावना है आप बस सिंपल तरीके से वो बोल दें और अपने स्पिरिट गाइड्स को कहें कि आपको प्रोटेक्ट करें और ये नेगेटिव चीज़ें जो है उसे आपके जीवन से निकाल फेंकें। फॉरगिवनेस। तो आपके जीवन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे आपको माफ़ कर देना है। देखिए, माफ़ करने से आप ही बड़े बनेंगे। और जनरली क्या होता है ना, माफ़ी हम उन्हें दे देते हैं जल्दी जो हमसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उन लोगों को माफ़ी देना जिन्होंने आपसे माफ़ी मांगी ही नहीं। एक चीज़ है कि ये माफ़ी जो है ना वो दूसरे इंसान से ज़्यादा आपके खुद के लिए है, आपकी अंदरूनी हीलिंग के लिए है। तो आपके लिए अगर आपको हील होना है तो सबसे पहले आपको फॉरगिव करना होगा। देखिए, क्या होता है जब हम किसी के लिए अपने मन में क्लेश लेके चलते हैं ना, तो वो क्लेश से आपका ऑरा अफेक्ट होता है और ऑरा अफेक्ट होने के कारण फिर तबीयत खराब होने लगती है। ठीक है, तो शायद आपके जीवन में ऐसा है कि आप स्ट्रेस जो हो रहे हो, जो तबीयत खराब हो रही है, वो एक ग्रज की वजह से है। किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो माफ़ कर दो, आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पूर्णिमा का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए, आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें आने के लिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स देखते ही नहीं हैं। देखिए, क्या है, आजकल के टाइम में अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं सेहत ख़राब होने से क्या चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। हमारे पास एक छत है, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास हमारी फैमिली है। ठीक है, लोग होते हैं जिनके पास ये सुख भी नहीं होते।
तो काफ़ी छोटे छोटे सुख होते हैं जिन्हें हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अप्रिशिएट करना सीखो, ताकि फिर जब बड़ी चीज़ें आए तो उनके लिए भी आप बहुत अपने मन में ग्रेटफुल रहो। ठीक है, तो जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आप थैंक यू कहना ना भूलें। आपके लिए अगला मैसेज है कि आप आपके जीवन के शिल्पकार खुद हो। तो इसके बाद से जो भी जीवन आप अपने लिए जीने की शुरुआत करोगे उसके शिल्पकार आप खुद होंगे। तो ज़रूरी है कि आप स्टेप्स खुद उठाएं। आपको सबसे पहले जीवन किस किस्म का जीना है उसकी क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं तो आप फिर अचीव क्या करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जब आप गोल्स सेट कर रहे हो तो उन गोल्स को आप लिख के रखिए, क्योंकि जो गोल्स लिखे हुए होते हैं उनमें शक्ति उतनी ज़्यादा होती है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एफर्मेशंस कहें। एफर्मेशंस क्या होते हैं? रोज़ सुबह उठ के आपको एक पॉजिटिव चीज़ें रिपीट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आपको अगर आपके लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो आपको बताना है कि मेरे जीवन में पैसे बहुत आसानी से आ जाते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं और रोज़ मुझे वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, या फिर मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे जीवन में जो भी मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे आसानी से मिल जाती हैं। ये मॉर्निंग एफर्मेशंस है। तो आप सुबह उठ के ये एफर्मेशंस रिपीट करें, ऐसे रिपीट करें कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो हम मनी के रिलेटेड एफर्मेशन करते हैं तो यही बोलते हैं कि मेरे पास रोज़ पैसे आसानी से आ जाते हैं, ताकि वो पैसे का फ्लो जो हो ना वो भी आपके लाइफ में आसानी से आए। एक स्टोन है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, और ये है पायराइट, और पायराइट को कहते हैं फूल्स गोल्ड। तो अगर आपके लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हो तो ये एक स्टोन भी आपके लिए काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकता है। मैं लिंक अगर आप चाहें तो मैं नीचे दे दूँगी इन केस आप इंटरेस्टेड हो। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है सेलिब्रेशन। ये 3 ऑफ कप्स है टैरो के हिसाब से। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशंस बहुत जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो आप अकम्प्लिश करोगे। यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो आप में से जो लोग शादी की तरफ सोच रहे हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो खुशियों की तैयारी करो, और जैसे आप ये एफर्मेशंस करते जाओगे ना, और जैसे आपके मन में ये विश्वास बढ़ता जाएगा कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार खुद हूँ, तो वो खुशियाँ आपके जीवन में आप देखेंगे और रैपिडली आपकी तरफ आएंगी। ओके, यही मैसेज है आप लोगों के लिए, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार। तो अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है तीसरी पायल तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो आप लोगों के लिए आपके एंजल्स के मैसेज है कि आप जो भी सपने देख रहे हो उस सपनों का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। देखिए, आपके जीवन के सफ़र में कभी कभी ऐसे घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से हमारे सपनों के ऊपर हमारा विश्वास उड़ जाता है, या कभी कभी हमें लगता है कि अरे हमारा सपना कभी पूरा होगा ही नहीं। लेकिन आपके लिए ज़रूरत है कि अपने सपनों पे आप थोड़ा सा विश्वास रखें। ठीक है, आपके सपने का क्या है ना, आपका सपना एक पेड़ की तरह है जो आगे जाके एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन उस पेड़ को बड़ा बनने के लिए आपके छोटे से पौधे को आपको पानी देना चाहिए और आपको उसे सींचना चाहिए। तो ये पौधा आपके जीवन के लिए भी है। तो आपके जीवन में अगर आप उन्नति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को जो चीज़ें देनी है वो देनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपकी जड़ें मजबूत होंगी तभी आपका पेड़ जो है, आपकी ज़िंदगी का पेड़, अपने सपनों का पेड़ और बड़ा बनेगा। अपने आप में विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती, और सबसे ज़्यादा अपने सपनों पे विश्वास रखो। विश्वास रखो कि समय रहते वो पूरे ज़रूर होंगे। आप लोगों के जीवन में
काफ़ी सारे परिवर्तन आएंगे और काफ़ी पावरफुल चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 30 तारीख को जो पूर्णिमा का दिन होगा, तभी हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक कर्म के बंधन से छूट के दूसरे कर्म के बंधन में जा रहे हैं। तो उसके वजह से भी एक पावरफुल चेंज है यहाँ पे, और ये पावरफुल चेंज मुझे लगता है आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ही लाएगा। और मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि आपके लिए एक कार्ड जो है वो भी न्यू मून का कार्ड है, और आपके लिए अगला कार्ड है वो है डॉन, नई सुबह की शुरुआत। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल चेंज आ रहा है, और ये पावरफुल चेंज ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना, एक सूर्य की किरण उसके साथ लेके आएगा। और सूर्य की किरण आप जानती है पेड़ पौधों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके सपनों के लिए भी ये जो नई सुबह है वो बहुत ब्यूटीफुल साबित होने वाली है। तो आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, शायद आपके करियर पे भी नई शुरुआत हो, आपके रिश्तों में नई शुरुआत हो। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, कुछ चीज़ों से आपको लग रहा था आप कभी निकल नहीं पाओगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना आपके लिए चीज़ें आसान होने लगेगी, क्योंकि आपके लिए शायद पिछला साइकिल जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो भी है अबंडेंस। तो पैसे की तरफ भी अगर आपकी चिंता थी, तो पैसों की तरफ भी आपकी जो चिंताएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके जो आप एक लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, वो लाइफ की तरफ भी अब आप आगे बढ़ पाओगे। पैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से अब आएंगे। आपके लिए प्रमोशन की भी पॉसिबिलिटी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और एक पॉसिबिलिटी आप लोगों में से कुछ के लिए मैं देख रही हूँ, आप लोग शायद आपके काम के हिसाब से एक दूसरे सिटी में शिफ्ट हो, या फिर एक दूसरी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो, तो आने वाला समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वीज़ा के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, किसी दूसरी कंट्री में पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे लग रहा है उसके हिसाब से भी ना एक अच्छा समय आप लोगों के लिए आ रहा है। एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कार्ड में ही, कि आपको अपने आप को क्या देना है इस समय, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थकावट हो रही है, तो प्लीज़ अपने बॉडी की तरफ ध्यान दो, अपने एनर्जी की तरफ ध्यान दो। एक बात का याद रखें, आपके चेंजेस बहुत पावरफुल है, तो ये चेंजेस बॉडीली चेंजेस भी हो सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि अभी अभी हम जो फेज से गुजर रहे हैं वो है मंगल का वक्री वाला फेज। ठीक है, और मंगल जब वक्री होता है, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है उसके लिए, तो उसके टाइम थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो शायद आपको थकावट हो, आप में से कुछ लोगों के लिए तो थकावट हो रही है, तो प्लीज़ रेस्ट कर लो। योगा की तरफ, प्राणायाम की तरफ, एक्सरसाइजेस की तरफ अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ ये करो। आपके बॉडी की तरफ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अपने खान पान में जितना हो सके विटामिन्स का आप इस्तेमाल करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेचुरल विटामिन्स का इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आने वाले समय में आपकी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने में शायद टाइम लगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी वही है कि कार्मिक ट्रेंच। तो जो आपने अभी तक बोया है, तो उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, तो आपके लिए आपकी अच्छे दिन बस आ ही रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फार्मर हैं, ठीक है, ये फार्मर जो है वो अपने खेत से सारा अनाज जो है वो अब निकाल रहा है। तो प्रॉफिट का समय है, और प्रॉफिट से वापस आपके लिए अबंडेंस का भी कार्ड था, तो नंबर 88 ये भी एंजल नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, तो आपने जो भी बोया उसके फल आपको अब मिलने शुरुआत हो जाएंगे। तो आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ना आपको धीरज रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, आपका जीवन का पौधा है, पौधा जो होता है वो एक दिन में पेड़ नहीं बनता, समय लगता है, लेकिन एक बार ये जो पेड़ है ये खड़ा हो जाता है, फिर इसको कोई भी चीज़ झुका नहीं सकती। आपके जीवन के लिए भी वैसा है, हम सबका जीवन ही वैसा होता है। तो आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए न्यू बिगिनिंग तो आप लोगों के लिए है ही, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए ट्रस्ट रखना। ठीक है, ये आपके ज़ेन टैरो कार्ड का पार्ट है, तो आपके लिए ज़रूरी है फेथ रखना। तो आप जब आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन के आप जो भी डिसीजन ले रहे हो,
फेथ रखो कि ये यूनिवर्स जो है, आपके एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, जब आपको ज़रूरत हो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये पूरी जो पृथ्वी है ना, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जो आपके अंदरूनी शक्ति को रिस्पॉन्ड करता है। हम सब जो है वो एनर्जी है, हमारी आत्मा जो है ना वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो परमात्मा का अंश होने की वजह से हम जो इच्छा रखते हैं वो हमारी इच्छा भगवान तक ज़रूर पहुंच जाती है। तो भगवान पे विश्वास रखें, आपके एंजल्स पे विश्वास रखें, और सबसे ज़रूरी बात है ना, जीवन की अच्छाई पे विश्वास रखें। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसके फल ज़रूर मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में प्रारब्ध काफ़ी होता है। प्रारब्ध यानी हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनके फल हमें इस जीवन में मिलते हैं, और काफ़ी हम अच्छे कर्म ये जो लाइफ टाइम में करते हैं ना, वो पिछली चीज़ों को ही माइनस करने में चले जाते हैं। तो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में मैंने तो बहुत अच्छी भी चीज़ें की हैं, तो उसके फल क्यों नहीं मिले। उसके फल आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने पिछले जन्मों से जो कैरी किया है उसका थोड़ा सब्ट्रैक्शन होना बाकी होता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट करें कि आगे की जीवन में आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। आप खुद ही देख रहे हैं कि पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, अबंडेंस आने वाला है, तो प्लीज़ फिक्र नहीं करें। और आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप जो भी अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में उसके स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ। अगर आप सोच रहे हो कि अरे मुझे 50,000 की ही नौकरी मिल सकती है, क्या पता आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो। अगर आप सोच रहे हो अरे मुझे ये इंसान मिलना चाहिए, लेकिन शायद भगवान सोच रहा है कि अरे ये इंसान आपके लिए लायक नहीं है, आपके लिए एक और बेहतर इंसान मैंने तराश के रखा है, मुझ पे विश्वास रखो। करियर में अगर जहाँ पे जॉब नहीं मिली, शायद आपके लिए और कुछ बेहतर हो ज़िंदगी में। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी मेरी ज़िंदगी को किसी एक चीज़ ने मना किया है या मेरे सामने कोई एक दरवाज़ा बंद हुआ है, तो आगे जाके मुझे हमेशा पता चला है कि शुक्र है वो दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि आज जो दरवाज़ा खुला है वो और सुंदर है, और शायद ये दरवाज़ा मैं डिज़र्व करती थी। तो आपके लाइफ के लिए भी यही है। मैं जानती हूँ तीसरी पायल जो होती है वो हमेशा बहुत कठिन दौर से गुजर रही होती है, या फिर जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ देखी होती है, लेकिन प्लीज़ धीरज रखें और अपने सपनों को थोड़ा सा बढ़ा रखें, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी आने वाली है। प्लीज़ भरोसा रखना ना भूलें, ठीक है, अपने आप पर, अपने एंजल्स पे और अपने स्पिरिट गाइड्स पे। तो यही है आपका रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।